नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यह है लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 3x + 2y = 6, इक्वेशन 2 है 2x - 3y = 17। इसे हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, मीन्स हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रजगुणन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। तो यह हमारा 3x + 2y = 6, यह है हम लोग का इक्वेशन 1, और 2x - 3y = 17, यह इक्वेशन 2। इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लोग का टारगेट क्या है कि y का कोएफिशिएंट कितना है 2, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है। तो इस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, और y की कोएफिशिएंट है 2, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। क्यों? क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा, 9x + 6y = 18। 2 से मल्टीप्लाई करूं 4x - 6y = 34। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर +6y है और ये -6y, कट 9x + 4y 13x, 9x + 4x 13x = 18 + 34, यह कितना होता है, 8 + 4 52। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x = 52/13 4। x का वैल्यू मिला 4। अभी हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू। तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुट x = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू 4 पुट करके हम लोग y फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो पुट करते हैं, हमारा इक्वेशन 1 है 3x + 2y = 6। यहाँ से में होगा 3 × 4 + 2y = 6, 12 + 2y = 6, 2y = 6 - 12, that is equal to -6। y = -6/2, तो हमें क्या मिलेगा, -3। मीन्स x = मिला 4, y = -3, और यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 2। इसमें दिया हुआ 2x + 3y = 32। सेकेंड इक्वेशन है 11y - 9x = 3। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 2। यह है 2x + 3y = 32। 11y है, यहाँ पर y है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया है। 11y - 9x = 3। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 देंगे, और यह है हमारा इक्वेशन 2, ठीक। अब हम लोग को यह देखना है कि हमको एलिमिनेट किसको करना है। एलिमिनेट पहले इसको हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, यह उल्टा दिया हुआ 11y - 9x है। तो मैं एक बार फिर से इसे लिख लूँ, 2x + 3y = 32, राइट। और इसे मैं लिख सकता हूँ -9x + 11y = 3। इसको हम लोग पहले रीअरेंज कर लेंगे। अब किसे एलिमिनेट करना है, तो मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। तो x का कोएफिशिएंट 2 है, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन से, और 9 का कोएफिशिएंट 9 है, x का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 9 है यहाँ पर, तो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 9 से। अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई, 18x + 27y = 288। 2 से मल्टीप्लाई करूँ, -18x + 22y = 6। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, ये कट हुआ, यहाँ से हमें मिलेगा 9
49y इक्वल टू 1। सो यहाँ पर 286 प्लस 6, यहाँ पर होगा 296, यह हो जाएगा 296। फिर इससे हम लोग कट करते हैं तो 6 से कट होगा, y इक्वल टू हमें क्या मिला 6। अभी हमें क्या चाहिए y, तो पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 32, यहाँ से हमें मिलेगा 2x 3 इंटू 6 इक्वल टू 32, 2x प्लस 18, 6 3 18 इक्वल टू 32। तो फिर हम लोग को यहाँ से मिल जाता है 2x इक्वल टू 32 माइनस 18, 14, x इक्वल टू 14/2 दैट इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमें क्या मिला, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 6। यह दो हम लोग का आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 है x प्लस वाई इक्वल टू 48, यह है हमारा इक्वेशन 1। और दूसरा है x प्लस 4 इक्वल टू 5/2 y प्लस 4, यह है हमारा इक्वेशन 2। सो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन 1 तो हमें सिंपल सा दिख रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 48, बट इक्वेशन 2 में कुछ हमें काम करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इक्वेशन 2 को, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 8 इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5y प्लस 20। देखो ये डिनोमिनेटर में 2 है, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 8, 4 2 जा 8, और 5y प्लस 5 4 जा 20। तो ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, 2x माइनस 5y इक्वल टू 20 माइनस 8, ये हमारा 12। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 48, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 5y इक्वल टू 12। इसे अब हम लोग को सॉल्व करना है। मैं पहले y को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि y सिंपल सा प्लस माइनस में दिख रहा है, तो y का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट है 5। इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यह हमारा हो जाएगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 48 इंटू 8 240, और 1 से मल्टीप्लाई करूँ 2x माइनस 5y इक्वल टू 12। ये इसके साथ में कट, 7x इक्वल टू 252। तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा 252/7, कट 7 3 जा 21, तो यहाँ से हमें मिला x इक्वल टू 36। अब हमें y का वैल्यू चाहिए। y सिंपल सा इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 48, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, पुट x इक्वल टू 36 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 48, तो हमें मिलेगा 36 प्लस वाई इक्वल टू 48, y इक्वल टू 48 माइनस 36 टू 1। सो x इक्वल टू हमें मिला x इक्वल टू 36 एंड y इक्वल टू 12। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 4 पार्ट 4। यहाँ पर इक्वेशन 1 है x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 8, एंड इक्वेशन 2 है 5x/4 माइनस 3y इक्वल टू -3। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे,
तो यहाँ से हमें 3 and 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो मिलेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 6 जा 48। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 2 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल रहा है, पहले हम लोग ले लेंगे एलसीएम 4, सो 5x माइनस 12y इक्वल टू -3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 5x माइनस 12y इक्वल टू -12, ये हमारा इक्वेशन 4। अब हम लोग इक्वेशन 3 and 4 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 2y, पहले लिख लेते हैं 48, और यह है 5x माइनस 12y इक्वल टू -12। यहाँ पर भी मैं y को एलिमिनेट करूंगा क्योंकि प्लस माइनस हमें दिख रहा है, तो 2 and 12 का कॉमन फैक्टर को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। कैसे? 2 का फैक्टर क्या होता है 2 into 1, और 12 का फैक्टर होता है 2 into 6। इस 2 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेकेंड इक्वेशन से, और ये 6 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ से मिलेगा 18x प्लस 12y इक्वल टू 288, और यहाँ पर 5x माइनस 12y इक्वल टू -12। यह कट, यहाँ पर 23x इक्वल टू, इसे हम लोग माइनस करते हैं, यहाँ पर मिलेगा 6 7 2, so x will be equal to 276 by 23। तो कट करेंगे, यह कट होगा हमारा 12 से, तो x इक्वल टू हमें मिला 12। अभी हमें y का वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन 3 या 4 किसी में भी हम लोग पुट करेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। मैं पुट करता हूं, पुट x इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 48, 3 into 12 प्लस 2y इक्वल टू 48, इसे मैं यहाँ पर कर लूँ, 12 3 जा 36 प्लस 2y इक्वल टू 48, सो 2y इक्वल टू 48 माइनस 36, सो यहाँ से हमें मिलेगा 12। सो y विल बी इक्वल टू 12 by 2, ये इसके साथ में कट, सो x हमें मिला 12 और y इक्वल टू 6, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5, यहाँ पर इक्वेशन 1 है 3x माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू 5, एंड इक्वेशन 2 है x प्लस 4 बाई वाई इक्वल टू 4। इसे मैं दे दूँ इक्वेशन 1 और इसे दे दूँ इक्वेशन 2। ओके, अब मैं y को एलिमिनेट करूं, तो y को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और सेकेंड इक्वेशन को 1 से। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, x माइनस 4 बाई वाई इक्वल टू 10, और 1 से मल्टीप्लाई करूँ अगर इक्वेशन 1 को, सो x प्लस 4 बाई वाई इक्वल टू 4, ये इसके साथ में कट, सो 6 प्लस x कितना होता है 7x इक्वल टू 10 प्लस 4 14। तो यहाँ से x इक्वल टू हमें मिलेगा 14 बाई 7 2। x का वैल्यू मिला हमें 2, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारा 3x माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू 5।
x इक्वल टू 2 पुट करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस 2 बाई वाई इक्वल टू 5। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 2 जा 6। 5 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, -5 हो जाएगा। और -2 बाई वाई को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 बाई वाई। तो फाइनली हमें मिलेगा 2 बाई वाई इक्वल टू 6 माइनस 1 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल टू 2। तो हमें दो वैल्यू मिला, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4 पार्ट 6। इक्वेशन 1 दे रखा है x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1, एंड इक्वेशन 2 है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 1। तो पहले इक्वेशन 1 को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 2 and 3 का एलसीएम होता है 6, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 1। तो ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसे मैं नाम दे दूँ इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो एलसीएम हो जाएगा 6, मिलेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। 6 को मैं 3 से डिवाइड किया तो हमें मिलेगा 2, और 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x, प्लस है तो प्लस, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3y। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x 3y इक्वल टू 6। तो ये है हमारा इक्वेशन 4। अब एक बार इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग नोट करते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो फर्स्ट 3 नंबर इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, x को एलिमिनेट करना है हमें। देखो x का बगल में कितना है 3 फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ पर x का बगल में 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड इक्वेशन को 3 से, मीन्स थर्ड वाली इक्वेशन को 2 से किया और फोर्थ वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा। तो फिर हमें यहाँ से इक्वेशन 1 मिलता है 6x प्लस 4y इक्वल टू 12। 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 18। इसे देखें, ये 6x है और ये 6x है, बट दोनों ही प्लस है। तो सेकेंड इक्वेशन को हमें क्या करना होगा, साइन को चेंज करना होगा। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, या प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो हो जाएगा यह माइनस। अब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग, सेकेंड इक्वेशन से ही हम लोग अब काम करेंगे। फर्स्ट वाला सेकेंड इक्वेशन जो है, इसका साइन को अब हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। इस साइन को, जो नया साइन है उससे हम लोग काम करेंगे। तो 6x माइनस 6x कट, 4y माइनस 9y माइनस 5y, 12 माइनस 18 माइनस 6, माइनस माइनस कट, y इक्वल टू 6 बाई 5। पुट y इक्वल टू 6 बाई 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम लोग पुट करेंगे, तो मैं इसे यहां पर कर लूं। ओके, तो इक्वेशन थर्ड है हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। y का वैल्यू पुट करना 3x प्लस 2 इंटू 6 बाई 5 इक्वल टू 6। यहाँ से हमें मिलेगा 3x प्लस 12 बाई 5 इक्वल टू 6। सो 3x इक्वल टू 6 माइनस 12 बाई 5। 5 हम लोग का एलसीएम जाएगा, 6 5 जा 30 माइनस 12, तो हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 18 बाई 5।
सो x इक्वल टू 18/5 इंटू 3 6, तो ये हमें मिलेगा 6/5. सो x इक्वल टू 6/5 एंड y इक्वल टू 6/5. x इक्वल टू 6/5 और y इक्वल टू 6/5, ये दोनों हम लोग का 7 है. इक्वेशन 1 x प्लस वाई बाई 2 प्लस 3x माइनस 5y/4 इक्वल टू 2, और इक्वेशन 2 दे रखा है x बाई 14 प्लस वाई बाई 18 इक्वल टू 1. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, पहले इक्वेशन 1 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से 2 और 4 का एलसीएम हो जाता है 4, राइट. 4 को 2 से डिवाइड करा, कितना मिला 2. 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई से, और बीच में प्लस है. 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 टाइम्स जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू 2. अब इसे थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, साथ में यहाँ पर हम लोग 4 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 5y इक्वल टू 8. यहाँ से 2x प्लस 3x 5x माइनस 3y इक्वल टू 8. ये हमारा इक्वेशन 3. अब देख लेते हैं 14 और 18, इसका हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं. 14 और 18 का एलसीएम मिलेगा 2 से 7 9, तो 2 इंटू 7 इंटू 9, राइट. 2 इंटू 7 इंटू 9 हमें मिलेगा 126. 126 को अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो 9 टाइम्स जाता है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 9x प्लस 126 को मैं 18 से डिवाइड करूं तो 7 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 7y इक्वल टू 1. यह मिलेगा 9x प्लस 7y इक्वल टू 126, यह हमें मिलेगा 4. ओके, सो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यहाँ से हमें मिलेगा 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, 9x प्लस 7y इक्वल टू 126. इससे सॉल्व करेंगे, इसे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं और इसे 3 से, तो यहाँ से हमें मिलेगा 35x माइनस 21y इक्वल टू 56. 27x प्लस 21y इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 126 इंटू 3, सो 6 3 जा 18, 7 3 378. कट 62x इक्वल टू, इसको ऐड करते हैं 434. सो x विल बी इक्वल टू 434 डिवाइडेड बाई 62. तो कट करते हैं, ये हो जाएगा 31 217. सो इसे कट करेंगे 217 बाई 31, ये 7 से कट होगा, सो x इक्वल टू हमें मिला 7. अभी हमें क्या चाहिए, y का वैल्यू, तो इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी में भी हम लोग पुट करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं. इक्वेशन 3 मुझे ज्यादा सिंपल लग रहा है, सो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 3 है हमारा 5x माइनस 3y इक्वल टू 8. 5 इंटू 7 माइनस 3y इक्वल टू 8, सो हमें मिलेगा 35 माइनस 3y इक्वल टू 8. सो 35 माइनस 8 इक्वल टू 3y,
तो यहाँ से हमें मिलेगा 3y इक्वल टू 27. So y will be equal to 27 by 3, 9. तो क्या मिला, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 9, और ये दो हम लोग का आंसर हो जाएगा।